महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही हैप्पी होली। आज 8 मार्च है, जहां महिला दिवस भी मनाया जा रहा है और होली के रंगों के साथ हमारी महिलाएं इस उत्सव को भी मना रही हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। उत्तर प्रदेश का कुमराला बहादुरपुर एक ऐसा गांव है जिस गांव की महिलाएं मेजबानी कर रही हैं। भारत में देखिए G20 पहली बार हो रहा है, जिसमें महिलाओं का जिक्र किया गया है कि हमारी महिलाएं सबसे आगे आकर प्रदर्शन करें, महिलाएं अपने आप को एक स्थान दें। और आज हिंदुस्तान में महिलाएं खुद को खड़ा कर रही हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत की उन मान्यताओं की बात करें, पुरुष प्रधान मान्यताओं को चुनौती देती हुई हमारी महिलाएं आज अपने आप को खड़ा कर रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण आज आपके सामने है। एपीओ बनाकर हमारी महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर किया है और साथ ही आत्मनिर्भरता की बात भी कर रही है वो महिलाएं जो कभी घरों की चौखट को लांघकर बाहर नहीं निकली हैं। तो चलिए होली का जश्न मनाते हैं। हैप्पी होली। तो होली का उत्सव और महिला दिवस महिलाओं के साथ मनाते हैं और महिलाओं के चेहरे पर रंग लगाते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। तो आपके चेहरे पर गुलाल होना चाहिए और साथ ही कहें आज महिला दिवस पर महिलाओं के साथ चौपाल चर्चा। जी हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। राधिका जी, आपको भी होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। चेहरे पर गुलाल और मुस्कुराहट, साथ ही साथ आज महिलाओं का दिन है। आज उन महिलाओं का दिन है जो महिलाएं घर तो संभालती हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने आप को ये भी कहती हैं कि अगर एक मौका दिया जाए तो हमारी महिलाएं क्या नहीं कर सकती। जरा इन महिलाओं की कहानी हमारी महिलाओं की जुबानी सुनी जाए आज की चौपाल चर्चा में। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश देवी है। हैप्पी होली राधिका जी। जी हैप्पी होली। मैं ग्राम इब्राहिमपुर से हूँ और पहले हम हर स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए थे और फिर उससे हमने थोड़ा पैसा लेके अपना व्यापार किया, पशुपालन किया, घर में समूह की तरफ से डेयरी लगाई। फिर सभी समूह की महिलाओं ने मिलकर के एक हमने एफपीओ भी खोला है। कितनी महिलाएं हैं आप इस कंपनी में? 500। और कितना टाइम हुआ है आपको? 5 महीने। 5 महीने में 500 महिलाओं का ग्रुप बना दिया आपने? ग्रुप बना दिया और मैम 12 लाख का बिजनेस भी कर दिया जी, जिसमें 2.5 लाख की बिक्री मैंने स्वयं की है। तालियां हो जानी चाहिए भाई एक बार हमारी इन महिलाओं के लिए, राजेश्री के लिए। 2.5 लाख की कमाई आपने की। और आज से पहले मैं पूछूं, ये जो 2.5 लाख आपने कमाया आपके पतिदेव कमा के लाते और आप खुद ने कमाया है, कितनी खुशी? हाँ, अलग ही माहौल चेंज हो गया है घर का। फिर तो क्या बात है। महिला दिवस की ये महिला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया बेटी आप। तो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपने आप की कहानी आपके सामने रखेगी। क्या नाम है आपका? हेलो राधिका जी, मेरा नाम मोनिका चौहान और मैं खालकपुर कला गांव से हूँ, जिला अमरोहा। हमने नाबार्ड द्वारा और समूह बनाए, गांव-गांव में 10 महिलाओं का ग्रुप बनाया, उससे कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसी पैसे से हमने कर्ज लेकर, लोन लेकर थोड़ा छोटा मोटा व्यवसाय किया और आज हम खुद की अपनी एक बड़ी कंपनी खोल चुके हैं, अपनी एक पहचान बना चुके हैं। अमरोहा स्पर्श एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी के नाम से हमने कंपनी खोली है, जिसमें 500 शेयर होल्डर हैं और उस 2.5 लाख के समथिंग शेयर मनी है और मैं कंपनी की मेंबर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। आज कितना कमा लेती है मोनिका? मैम पहले तो बिल्कुल ना ही जीरो लेवल पे ही थे, कमाना कुछ नहीं, और लेकिन आज मैम मैं 50,000 भी 1 लाख भी महीने का कमा लेती हूँ। राधिका जी, एक बार G20 का जिक्र किया जाए कि भारत में G20 पहली बार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। आज महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तालियां मोनिका जी के लिए। बैठिए। बहुत अच्छी बात कही। G20 का जिक्र करते हुए हमारी महिलाओं की ना होड़ है पुरुषों से आगे निकलने की, ना दौड़ है नंबर 1 आने की।
इरादा इतना ही है कि बराबर चले, साथ चले और कहीं ना कहीं एक पहचान बनाए। सर भी हमारे साथ हैं। जी सर, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कौल है। मैं स्पर्श सोशल फाउंडेशन का मुख्य अधिकारी हूँ और स्पर्श सोशल फाउंडेशन इस इलाके में 2015 से काम कर रही है और 2015 से स्पर्श सोशल फाउंडेशन ने महिला समूहों को गठित किया है और उसमें शुरुआत एक समूह से हुई थी। आज स्पर्श सोशल समूह ने, फाउंडेशन ने 770 समूह बनाए हैं और उन 770 समूह में से 2 FPO यहाँ पे बने हैं जिनकी ये महिलाओं ने अभी बात की है। और मुझे ये खुशी है कि हमने कम से कम भी इस इलाके में 13,000 महिलाओं को सशक्त किया है और 13,000 से अधिक महिलाएं आज अपने आप कुछ कर रही हैं और कुछ कमा रही हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अगर आप जैसे लोग हमारी महिलाओं के बीच हैं और आपने कहा कि 2015 की ये शुरुआत है, उस वक्त देखा जाए तो 102 महिलाएं कहीं ना कहीं मैदान में आती थी और दिखाई देती थी और आज 2022 में पहुंचते पहुंचते 13,000 महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, काम कर रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मैं रजत सहगल, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मुरादाबाद और अमरोहा। सब प्रथम तो मैं आज क्योंकि महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप आई हैं उसके लिए सभी देशवासियों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे और साथ में आज होली का भी त्यौहार है तो उसकी भी सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। तो क्या करते हैं, किस तरह की भूमिका आपकी होती है गांव बढ़ाने की और महिलाओं को आगे लाने की? हमारा सबसे ज़रूरी ये मानना है क्योंकि गाँव जो बढ़ेगा, जो हमारी 50% आबादी है, जो फीमेल पॉपुलेशन है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक विकास नहीं होगा। तो इस पर नाबार्ड का शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर रहा है। उसके माध्यम से हमने नाबार्ड ने 1992 में एक 500 SHGs के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और आज उसको ये है आलम कि हमारे देश में, पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा SHGs हैं। क्योंकि अब NRLM बना रहा है तो नाबार्ड का जो अब SHGs ना बना के जो SHGs की महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए या FPO के सपोर्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। अब इस प्रोग्राम की जैसे आप गजरौला में आए हैं तो यहाँ पे जो 2015-16 से जो नाबार्ड ने पहले 575 SHGs का सपोर्ट स्पर्श को दिया था, जिसके माध्यम से सारे समूह बने, उनका बैंक लिंकेज हुआ, फिर क्रेडिट लिंकेज हुआ और महिलाओं ने अपना कुछ पशु पाले या कुछ एक्टिविटी शुरू की। उसके बाद जब ये सपोर्ट ख़त्म हुआ तो फिर ये इसके आगे क्या, तो उसके आगे हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं पशु आधारित खेती करती हैं तो FPO के माध्यम से क्यों ना इनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा, बैठिए। भारत की तरक्की तब तय हो जाती है जब गांव के छोटे छोटे नागरिक, गांव के छोटे छोटे किसान और गांव की महिलाएं शहरों से जुड़ जाती हैं और सबसे बड़ी भूमिका नाबार्ड कृषि विज्ञान केंद्र और इन अधिकारियों की होती है। जी नमस्कार राधिका जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मतलब जो नाबार्ड की तरफ से स्वयं सहायता समूह बने हैं, शुरू में सबसे पहले मैं उनसे जुड़ी, मुझे कुछ जानकारी मिले, मैंने कदम आगे बढ़ाया। इसमें मतलब मेरे पति का सहयोग बहुत मिला मुझे, उन्होंने सब समझाया। उसके बाद में हमें आगे बढ़ के हमने छोटी छोटी बचत करके अपने समूह बना के महिलाओं को सिखाया और खुद भी उसमें मतलब कदम बढ़ाया। हमने छोटी छोटी बचत करके पैसा निकाला सरकार से, जो पैसा नाबार्ड की तरफ से जो पैसा मिला, पहले जो है मतलब पैसा नहीं मिलता था, उसमें जो है मतलब ज़रूरत पड़ती थी कि मतलब गारंटर लाओ या कुछ लाओ, उसमें किसी से ज़रूरत ना, केवल महिला की सहमति से सब काम हो रहा। सबसे पहले मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी जिसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ। उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए मतलब एक मैंने बैन लेके दी है अपने ही पैसों से, उनका भी कारोबार आगे बढ़ा दिया और अपना भी चला रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैठिए, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम हिमांशु शर्मा, मैं जोगीपुरा से की रहने वाली हूँ। कितना कमा लेती है आप घर बैठे? मैं देखो जी, मैं पशुपालन भी करती हूँ, गैया पालती हूँ, भैंस पालती हूँ और मैं सिलाई भी करती हूँ। और जब एक कंपनी नाबार्ड से खुली हुई है ऊर्जा स्पर्श, इसमें बिजनेस जो हुआ है वो 20,30,000 का हो गया है। और हिसाब किताब पूरा है आपको? जी, और जो इसमें मैंने खल बेची है, खल चोकर, वो मैं 5 लाख का बिजनेस कर चुकी हूँ। जी, क्या नाम है आपका? राधिका जी, मेरा नाम रीनू चौधरी है और आपको बहुत बहुत बधाई हो यहाँ आने की भी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप घर से बाहर निकलकर खुद को आत्मनिर्भर समझकर कैसा लग रहा है? क्या आप आत्मनिर्भर हैं? मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगी तहे दिल से। उन्होंने हमें इस लायक समझा, क्या हमें इतना मौका अच्छा दिया कि हमें कहीं वैल्यू नहीं थी, लेडीज़ को कहीं वैल्यू ही नहीं थी, ये भी मोदी सरकार ने ही हमें दी है। मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, उनसे हमें इस लायक समझा उन्होंने।
आज आप बिजनेस कर रही हैं? हाँ, FPO चला रहे हैं हम अपना, और उसके हम सेल भी कर चुके हैं 3 लाख की। आप किस पद पर हैं? जी मैं प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, प्रोड्यूसर हैं। हाँ। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा। तो ऐसे ऐसे पद इनको दे दिए गए हैं जिनका नाम भी इन्हें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कितना अच्छा मौका हमारी महिलाओं को दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम लोकेश कुमारी है और मैं मिर्ज़ापुर गांव से, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। ठीक है। आज आप FPO चला रही हैं। आज हम एक ऐसी चौपाल चर्चा में जिक्र कर रहे हैं महिलाओं का, जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैंने ये ऐसा HG समूह बनाया मैंने अमरोहा ब्लॉक से। मुझे पता चला कि ब्लॉक में समूह बन रहा था, मैंने ये समूह बनाया और इसमें पहले हमारी बचत नहीं होती थी। 100 रुपये महीने की हमने ये बचत की है बैंक से, और उसके बाद में हमने 1,10,000 का हमने बैंक से लोन मिला है। मोदी सरकार ने जो हमें लोन दे रखा है ये नाबार्ड ने, तो उसके लिए वो मैंने लेके पहले तो हमने पशुपालन किया, और पशुपालन करने के बाद में मैंने एक अपना छोटा सा कारोबार किया। मैंने एक मतलब मैंने फाइल बनाने का काम किया है। आप फाइल बनाती है? जी हाँ। मैं देखना चाहूँगी कैसी फाइल जो है आप तैयार करती हैं। तो आप देख रहे हैं ये खुद हमारी महिला तैयार करती है। किस तरह बनाती है, थोड़ा मुझे बताएंगी? ये हमें कच्चा माल बाहर से लाना पड़ता है, दिल्ली से लाना पड़ता है, और हमारी जो ग्रुप में मेरी 10 महिलाएं जुड़ी भी हैं, वो भी मेरी हेल्प कर देती हैं, और घर पे मेरे पति भी मेरी हेल्प करते हैं। ये किसने कहा कि ऐसा काम करना है, कहाँ से? ये हमें ब्लॉक से ही RCT सेंटर की जानकारी हुई। फिर RCT सेंटर वाले हमारे गांव मिर्ज़ापुर में ही आए थे, तो उन्होंने हमें स्वीट बॉक्स, मीठे के बॉक्स बनाने सिखाए, और ये फाइल कवर बनाना सिखाया। फाइल कवर मैंने जहाँ भी दिए उन सबको पसंद आए, और फिर इसकी होम मतलब घर से भी मेरे ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये फाइल हमारे घर से भी उठ रही हैं, और सभी ऑफिसों में जो है ना, जहाँ भी जाती हैं सभी ऑफिसों में इसकी मांग है। मतलब आप खुद कमाई करती हैं, पति से मांगना तो नहीं पड़ता? जी नहीं, जी नहीं। चलिए बैठिए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो महिलाएं छोटा छोटा काम करके कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की जो परिभाषा है उसको पूरा कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा चौहान है। नेहा जी, क्या करती हैं आप? मैं इस टाइम हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन मैं इसमें कंपनी में जुड़ी हुई हूँ। हमारी कंपनी का नाम अमरोहा स्पर्श है। जैसे कि आज होली भी है, 8 मार्च महिला दिवस भी है, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हमारे FPO में आज की डेट में 500 लेडीज़ हैं। 500 लेडीज़ का जो शेयर मनी है वो 2.5 लाख है, और जी इसमें जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख के समथिंग है, और वो हमारा सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक हम ही हैं। क्या बात है, बैठिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों FPO में, गजरोला में भी और अमरोहा में भी, सब महिलाएं हैं। इसमें किसी भी जेंट्स का कोई हाथ नहीं है, इंटरफेयर नहीं है, कुछ भी मतलब आपने उन्हें बाहर ही कर दिया, अब कहना नहीं चाहेंगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ऐसा FPO, ऐसा बिजनेस जिसमें महिलाएं खुद चला रही हैं, और उन्होंने कहा कि पुरुषों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत सही आपने कहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परीक्षा चौहान है। परीक्षा बहुत मुस्कुरा रही है। पहले तो आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली राधिका मैम। मैं गायत्री स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हूँ, और FPO कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, और मेरे पति जो हैं किसान हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो है 500 शेयर्स होल्डर हैं, और जिसमें कि हमने 12 लाख का बिजनेस कर चुके हैं, और 2 लाख का प्रॉफिट मिला है, और 2.5 लाख का शेयर मनी। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके दिलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैम एक और कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो चलने का सफ़र भी देना। पहले मैं गूंगी थी, आज मैं बोलूँगी, भगवान मुझे बोलने का असर भी देना। बहुत बढ़िया, बैठिए। इस दबी आवाज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ है, बहुत सारे संघर्षों के बाद आज आप हमारे साथ खड़ी हुई हैं। तो पूरी दुनिया जो आपको देख रही है वो समझ रही है आपके शब्दों को। जी, क्या नाम है आपका? सुप्रिया। मेरा नाम सुप्रिया है। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या करती हैं आप? ये मैं समूह चलाती हूँ। मैं 10 महिला हैं हमारे साथ में, और इनके मनोज सर के ने हमें मदद की है। उन्होंने हमें पैसा दिलाया, और उस पैसे से हमने कारोबार बढ़ाया अपना। जी। हम पशुपालन करते हैं। जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो कहीं इन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया जा रहा है जो पीछे बैठकर महिलाओं को आगे करके उन्हें कहीं ना कहीं बागडोर संभालने का मौका दिया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशीला है। क्या करती है आप? जी, मैं BLC चलाती हूँ। अच्छा। जी, कि मैं BLC चलाते 2 साल हो चुके हैं, कि आज करीब 1.5 लाख का मुनाफा है। 1.5 लाख का मुनाफा है। आपको सुनकर कितनी महिलाएं, पता है, घर में जो बैठी है वो अपने पतियों को कहेगी हमें भी कुछ करने दीजिए।
ऐसा है ना, गांव में थोड़ी मुश्किल होती है, आपको भी आई होगी। जी जी, बहुत काफ़ी मुश्किलें आई थी, हर सामना करना पड़ा, हर सभी के मतलब घर से निकलना भारी पड़ता था, पर आज हम उनसे आगे चलते हैं। जी। यानी सबका सामना करते हुए आप बाहर निकली, तो क्या कहेगी? आज वही जो ताने मारते थे वो कहते हैं कि आप अच्छा कर रही हैं। जी, वो आज हमसे जलते हैं और हम उनसे आगे चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बैठिए। जो उनसे जलते हैं उनसे ये आगे चलती हैं। इनकी शायरियाँ भी देखिए, बहुत ही कमाल की हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है। गीता जी, क्या करती हैं आप? मैं अपने ईसा समूह की सदस्य भी हूँ और अमरोहा स्पर्श की डायरेक्टर भी हूँ। आप डायरेक्टर भी हैं? जी सर। लेकिन इस समूह, आपने कहा एपीओ से जुड़कर कुछ मुनाफा हुआ आपको? हाँ जी, मुनाफा हुआ है। आप कमा रही हैं? हाँ जी, मैंने 45,000 की सेल कर चुकी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी पर शुभकामनाएं होली की भी हम आपको दे रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चौपाल चर्चा में जानते हैं कि हमारी महिलाएं एपीओ से जुड़कर कितना मुनाफा कमा रही हैं। क्या हमारी महिलाएं उत्तर प्रदेश में रहने वाली, अमरोहा में रहने वाली आत्मनिर्भर है या नहीं? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतू शर्मा है, ग्राम महेसरा से आई हूँ। और पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज 8 मार्च 2023 है, महिला दिवस भी है और होली की शुभकामना। आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, मैं अपने घर में थी, मैं कुछ नहीं करती थी और मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं। आज इस दामनी समूह में जुड़ी हुई मैं और दामनी समूह के थ्रू ही मैंने आज अपना बिजनेस कर लिया है। मैं बीएलसी भी चलाती हूँ और खल चोकर वगैरह और घी, मतलब कि बहुत बिजनेस कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। आपका परिवार खुश है? जी खुश है। चलिए बेटी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप हमसे मिली, आपको कैसा लगा? अरे वाह, इतना बड़ा सवाल तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। और सच में ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें बताइए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। तो चलिए, और भी हमारी महिलाएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम प्रेमवती है। मैं गांव नौगामता का डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मैंने पहले अपना समूह बनाया था और समूह के माध्यम से मैंने एक बीएलसी लगाई है अपने यहाँ पे और कम से कम उस पर 4 कुंटल दूध हो रहा है आज की डेट में और अच्छी इनकम भी हो रही है। और मैं अमरोहा स्पर्श एग्रो कंपनी की मतलब डायरेक्टर भी हूँ, जिसमें मेरा 4 लाख का मतलब बिजनेस खुद का है और टोटल 12 लाख का है। और मैं मतलब आज आपको अपने आप को इतना महसूस करती हूँ कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। एक तरह से मैं अपना काम सारा खुद कर सकती हूँ। यानी आप आत्मनिर्भर महिला? जी, आत्मनिर्भर महिला में जी बन चुकी हूँ। तो क्या बात है। तो हमारी बिजनेस करने वाली महिलाओं से आप मिल रहे हैं और भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं, युवा महिलाएं जिन्हें कहा जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा मलिक है। अमरोहा ब्लॉक में जो अमरोहा स्पर्श कंपनी बनी है उसमें मैंने 500 रुपये भी मतलब जमा किए हैं, अपने भी किए हैं। अब तो मैं मतलब कि बहुत अच्छे से दिल लगा के कर रही हूँ और हमारे उसका इनकम हो रही है, कमाई हो रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? सुशीला।
जी नमस्कार मैम। नमस्कार। इतना क्यों मुस्कुरा रही है आपसे मिलकर बहुत खुशी है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। पहली बार हमारे गांव में कुम्भराला में ये ऐसा हुआ प्रोग्राम। ऐसा? ये बताइए आप क्या करती है, घर संभालती है, हाउसवाइफ है या कुछ और भी है? नहीं, हमारे घर पे मेरे पति ना किराना का काम करते हैं, मिर्च मसाले का। तो जैसे धनिया आता है उसे मुझे साफ़ करना पड़ता है, मिर्ची साफ़ करनी पड़ती है, फिर उसकी पिसाई करवानी पड़ती है। बाजार में मेरे पति बेचते हैं जी। हाँ। तो यानी आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए बैठिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं ना कहीं आज के 8 मार्च को सफल बना रही है। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं जो बोलना चाह रही हैं, कुछ कहना भी चाह रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम ज्योति है, दियावली खालसा से हूँ। और जी क्या नाम है, मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली है समूह के पैसों में से ही। और जी क्या नाम है, उसी से अपना गुजारा कर रही हूँ काम। कैसी चल रही है आपकी दुकान? अच्छी चल रही है, 20,000 की सैलरी हो जाती है। कब खोली है? होगा 1 साल। चलिए बैठिए, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारी महिलाएं कर रही हैं। जी, मेरा नाम सुमन है और मैं इसी गांव से कुम्भराला बहादुरपुर से हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आए अधिकारियों और सारी महिलाओं को महिला दिवस और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि पहले 2016 में मैंने समूह बनाया और उस समूह के माध्यम से पहले मुझे जो है कुछ पता नहीं था और घर वाले भी मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। फिर मेरी सासू माँ मुझे लेके आई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर समूह के माध्यम से ही मैंने एक कंपनी बनाई, ऊर्जा स्पर्श एग्रो प्रोड्यूसर, जिसमें 450 शेयर मेंबर हैं और 21 लाख का बिजनेस हो चुका है और 2 लाख का इसमें प्रॉफिट हुआ है। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब अधिकारियों का नंबर भी आ जाता है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं शाखा प्रबंधक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से। जैसा कि हमारे बैंक के नाम ही ग्रामीण लगा हुआ है, तो ग्रामीण उत्थान के लिए भारत सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी गई है। उसमें प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा नारा है आजकल, नारी सशक्तिकरण, उसमें मेरा और हमारी बैंक का मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत योगदान मेरा रहा है। हमारी शाखा में करीब 117 एसएचजी चलते हैं और उसमें 3.5 करोड़ का हमने योगदान इनको वित्तीय अभी प्रदान किया हुआ है। किसी भी काम को करने के लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि ये और लोग समूह से लेके कंपनी तक जहां पहुंचे सफ़र में, हमारी बैंक इनके साथ खड़ी हुई है और आगे भी साथ रहेगी। एक इनको पीछे मुख्यमंत्री अवार्ड भी इसमें मिला था। मैं चाहता हूं कि ये केंद्रीय सरकार से भी अवार्ड के लिए उसमें हमें भी बहुत खुशी होगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपकी भूमिका बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपके बिना इनका सफ़र जो है कहीं ना कहीं वो अधूरा और डगमगा जाता है। आपने बिल्कुल इनकी बागडोर की कड़ी जो है संभाले रखी है और ऐसे ही रखिएगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम प्रवीण शुक्ला है, मैं डिप्टी मैनेजर स्पर्श सोशल फाउंडेशन हूँ। सबसे पहले तो आपने जिन महिलाओं की सफलता की कहानी सुनकर के आपको भी उत्साह हो रहा होगा कि जो महिलाएं जो है पहले घर तक सीमित थी, घर की जो है 4 दीवारी तक सीमित थी, उन महिलाओं को बाहर निकालने का काम जो नाबार्ड संस्था ने और स्पर्श सोशल फाउंडेशन ने किया है वो निश्चित तौर पे सराहनीय है। इन महिलाओं को जब हमने कंपनी बनाने की प्रक्रिया में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनका 2 बना है, ऊर्जा स्पर्श एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी और अमरोहा स्पर्श एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, तो जब इन महिलाओं को डायरेक्टर बनाया जा रहा था, CEO बनाया जा रहा था, तो इन महिलाओं की जो सबसे पहला प्रश्न था, सर हम कैसे चलाएंगे, हम कैसे करेंगे। पर स्पर्श सोशल फाउंडेशन ने नाबार्ड के सहयोग से जो है इन महिलाओं को लगातार जो भी प्रशिक्षण जरूरी होते हैं, इसके लिए हमने इन्हें लखनऊ में मानवोदय संस्था, बर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ में है, वहाँ लेके करके गए। इनको लगातार एक्सपोजर विजिट पे लेके जाते हैं। दूसरी जो सफल कंपनियां हैं उनका एक्सपोजर देते हैं कि कैसे संस्थाएं चलती हैं, कैसे जो है बिजनेस करना है, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। प्रवीण जी, आप महिलाओं के बीच जाते हैं, ट्रेनिंग्स में इन्हें लेके जाते हैं, क्या आप ये बता पाएंगे कि हमारे गाँव में रहने वाली जो महिलाएँ हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो ये इतना जो कर रही हैं उससे भी अच्छा कर सकती हैं? बिल्कुल, आपने एक बिल्कुल सही कहा मैडम। जो है हमारी भारत की महिलाओं को अगर हम मौका दें तो उस मौके को ये जो है सुनहरे मौके में जो है तब्दील कैसे करना है, ये महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इन्हें हमने थोड़ी ट्रेनिंग दी और जैसा ये बता रही हैं कि मात्र 6 महीने में 20 लाख का बिजनेस, और अगले साल का इनका टारगेट है कि हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे सर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। और अभी जो है स्पर्श सोशल फाउंडेशन में जो है जेके पेपर कंपनी के CSR के सहयोग से इन महिलाओं को जो है आटा चक्की भी इनके FPO में लगने वाली है, और जो है ऑयल ग्राइंडर जो है ऑयल स्पिलर लगने वाला है, जिससे ये तेल निकालेंगी, आटा पैक करके जो है आटा बेचेंगी बाजार में। उसके बाद जो है
डेयरी से संबंधित जो है प्रोडक्ट, चाहे वो फीड, चोकर, जो है कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, इन सभी चीज़ों का व्यापार कर रही हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है यहाँ की सबसे सफल FPO में बनेंगी और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलेगा। क्या बात है। पहचानिएगा, ये प्रवीण जी है, इन्होंने होली को ज़्यादा ही खेल ली है तो इनका चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा है। बैठिए। तो प्रवीण जी का ही कहीं ना कहीं धन्यवाद कीजिएगा। लगातार कई दिनों से बोल रहे थे कि 8 मार्च और होली के दिन आप आइएगा, आपको ऐसी महिलाओं की कहानी सुनने को मिलेगी जहाँ हिंदुस्तान खुद तालियों की गड़गड़ाहट से तारीफ करता हुआ नजर आएगा। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम रूबी रानी, मैं तिगरिया खादर गांव से हूँ। रूबी, आप क्या करती हैं? मैं पार्लर चलाती हूँ। और कब से चला रही हैं? मुझे 16 से चला रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं, अपने साथ साथ अपने पति को भी रोजगार दिलवाया कि अपनी खुद का बिजनेस करो, दूसरों का नहीं, खुद का करो, तो उसमें अलग ही अंदाज है, जीने में आनंद है। हाँ, जीने का आनंद अलग है अगर आप खुद बिजनेस करती है। जी, अच्छा, आप खुद बिजनेस कर रही हैं, घर पे आपने पति को भी बिजनेस दिया, बहुत धन्यवाद। बैठिए। हमारी महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो अपने घर का तो भला करती हैं, कहीं ना कहीं समाज को भी साथ लेकर चलती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। जैसे इन्होंने अभी कंपनी बनाया है तो हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारी चुनौतियां ज़्यादा हैं और हम बिल्कुल सफलता की ओर इनको लेके जाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। और ख़ास करके स्पर्श सोशल फाउंडेशन में कि जो हमारे नेतृत्व करते हैं कपिल कौल सर, उनके डायरेक्शन में हम पूरा प्रोग्राम को ले जाते हैं, समय समय पर पूरा मार्गदर्शन भी देते हैं और कहीं और भी जा करके हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उन अनुभव को ला करके फिर हम आपस में चर्चा करते हैं और चर्चा करके फिर एक दिशा तय करते हैं और उस दिशा पर चलने के लिए हम अग्रसर होते हैं। तो होली की आपको ढेर सारी बधाइयाँ और हम लोगों के इस सुदूर गांव में आप आए इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। क्या बात है। नेकी और पूछ आज का तो बहुत ही दिन जो है खास हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के रंगों के साथ ये चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कुमराला गांव की महिलाएं जो आपके सामने बैठी हुई हैं, ये महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। 2023 को पार करते करते करोड़ों का बिजनेस कैसे करना है, ये जानकारी भी हमारी महिलाएं ले रही हैं। नाबार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और प्रधानमंत्री जी का सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका है जो इन अधिकारियों की है। तो चलिए आज की चर्चा को खत्म यही करते हैं और जाते जाते ये कहेंगे कि हमारे भारत की महिलाएं जो है वो ना आगे आने की होड़ रख रही है ना पीछे रहने की, बस मौका आपसे इतना मांग रही है कि बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत दीजिए और कहीं ना कहीं वो सास भरी हिम्मत से हम आपके साथ चलकर आपके सर को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए चौपाल चर्चा।